हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस रिसर्च सेंटर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के तहत। पहला सवाल है, जुगनू प्रकाश देता है क्यों? इसका राइट आंसर सुन लीजिए। जुगनू में एक ग्रंथि होती है जिससे फास्फोरस जैसा पदार्थ रुक रुक कर स्रावित होता है। यानी कि देखिए, जुगनू में क्या होती है, एक ग्रंथि होती है, ठीक है, जिससे फास्फोरस जैसा पदार्थ रुक रुक कर स्रावित होता रहता है, जिसे लूसीफेरिन एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। और हवा के संपर्क में आने से ये जलता हुआ प्रतीत होता है और इसलिए जुगनू, ऐसा लगता है कि जुगनू प्रकाश देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कौन सा पदार्थ होता है, तो लूसीफेरिन। यानी कि साधारण सी बात, इसको ऐसे भी समझिए, जुगनू प्रकाश देता है तो कौन से चीज़ के जलने के कारण, कौन सा एंजाइम इसे सेक्रेशन होता है, कौन सा इस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, तो लूसीफेरिन। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जुगनू के प्रकाश का कारण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा लूसीफेरिन, ठीक है। ये कैसा पदार्थ होता है, फास्फोरस जैसा पदार्थ होता है और ये रुक रुक कर स्रावित होता है, जिसके वजह से जुगनू टिमटिमाता हुआ नजर आता है, ठीक है। बस इसका प्रश्न, इसका आंसर इतना ही है। अगला देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने लगता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, यानी कि क्यों, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने लगता है, क्यों? इसका राइट आंसर सुन लीजिए। धरातल पर रक्त दाब और वायुमंडलीय दबाव लगभग बराबर होता है। यानी कि जो हम लोग धरातल पर रहते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है और वायुमंडलीय दाब है लगभग बराबर होता है, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है कि वायु दाब कम हो जाता है। यानी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, ठीक है। तो अधिक ऊंचाई पर रक्तदाब तो वही रहता है, लेकिन वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाने के कारण ये एडजस्ट नहीं कर पाता है और क्या होता है, ये नाक से खून जाने लगता है, कारण खून बहने लगता है। यानी कि वायु दाब कम होता है। ऊपर ज्यों ज्यों जाएंगे तो हमारा वायु दाब, देखिए, ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब कम होता जाता है और कितना, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, जिसके वजह से ये अधिक ऊंचाई पर रक्तदाब तो वही रहता है, लेकिन वायु दाब कम हो जाता है, जिसके कारण नाक से खून बहने लगता है, ठीक है। बस आज हम लोग इतना ही, 2 प्रश्न को देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग कोई 2 स्ट्रेंजर प्रश्न को देखेंगे। आप निश्चित रूप से जीएस रिसर्च सेंटर में, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर लेटेस्ट जो है वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।